अस्सलाम वालेकुम। क्या आप या आपके घर में कोई बुजुर्ग चंद कदम चलने के बाद ही थक जाता है? क्या टांगों में इतनी कमजोरी आ चुकी है कि कुर्सी से उठने के लिए भी सहारा लेना पड़ता है? अगर ऐसा है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत अहम है, क्योंकि बहुत सारे बुजुर्ग अफराद ये समझते हैं कि टांगों की कमजोरी सिर्फ बुढ़ापे का हिस्सा है और इसका कोई हल नहीं। बाज़ का जिस्म खामोशी से एक ऐसा सिग्नल दे रहा होता है जिसे हम नजरअंदाज कर देते हैं, और वो है चंद खास विटामिन्स की कमी। आज की वीडियो में आपको 3 ऐसे विटामिन्स बताएंगे जिनकी कमी टांगों में शदीद कमजोरी पैदा कर देती है। अगर आपकी टांगे कमजोर हैं और आपको चलने में मुश्किल पेश आ रही है तो ये 3 विटामिन्स इसका हल हैं। ये तीनों विटामिन सिर्फ जिस्म को तवानाई देने के लिए नहीं है, बल्कि ये आसाब, पट्टों और दिमाग के दरमियान राब्ते को दुरुस्त रखने के लिए भी बहुत जरूरी समझे जाते हैं। जरा सोचें, अगर आपके मोबाइल की बैटरी मुकम्मल चार्ज हो लेकिन उसकी वायरिंग खराब हो जाए तो क्या वो सही काम करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। इसी तरह अगर आपके जिस्म में खुराक तो पहुंच रही हो लेकिन असाब तक सही पैगाम ना पहुंच सके तो पट्टे अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल कर ही नहीं पाएंगे। यही वजह है कि बहुत सारे बुजुर्ग अफराद हर रोज अच्छी ग़िज़ा भी खाते हैं लेकिन इसके बावजूद टांगों की कमजोरी बरकरार रहती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये तीनों विटामिन कौन से हैं और सोने से पहले इनका लेना क्यों जरूरी है? इसकी वजह यह है कि रात के वक्त जिस्म आराम और मरम्मत के मरहले में दाखिल होता है। इसी दौरान असाब और जिस्म के मुख्तलिफ खलियात अपनी बहाली का अमल जारी रखते हैं। अगर जिस्म में जरूरी ग़िज़ाई अज्जा मौजूद ना हो तो ये मरम्मत का अमल अधूरा रह जाता है। आज की वीडियो में आपको ये बताएंगे कि ये तीनों विटामिन्स आपके टांगों के असाब और पट्टों की सेहत के लिए क्यों इतने जरूरी हैं और कौन सी ऐसी अलामात हैं जिससे आप पहचान सकते हैं कि आपकी टांगों में इन तीनों विटामिन्स की कमी हो चुकी है। जी हाँ, ये तीनों विटामिन्स विटामिन B1, B6 और B12 यानी B12 है। सबसे पहले हम बात करेंगे विटामिन B1 की, जिसे बहुत सारे माहिरीन असाब और तवानाई का बुनियादी विटामिन भी कहते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि विटामिन B1 की कमी आपकी टांगों को किस तरह कमजोर बना सकती है और कौन सी आम ग़िज़ाएं इसकी बेहतरीन कुदरती ज़राए हैं, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। जी हाँ, पहला विटामिन B1 यानी थायामीन, जिसे जिस्म के लिए तवानाई पैदा करने वाला और असाब को फाल रखने वाला सबसे अहम विटामिन समझा जाता है। अगर आपके असाब को मुनासिब तवानाई ना मिले तो दिमाग से टांगों तक जाने वाले सिग्नल्स कमजोर पड़ने लगते हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि टांगें भारी महसूस होती हैं, सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल लगने लगता है और चंद कदम चलने के बाद ही आपकी सांस फूल जाती है और ऐसे लगता है जैसे टांगों में जान ही नहीं रही। बहुत सारे हमारे प्यारे बुजुर्ग सिर्फ बड़ी उम्र को इस कमजोरी की वजह समझते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि कई मर्तबा इसके पीछे विटामिन B1 की कमी मौजूद होती है। खास तौर पर वो अफराद जिन्हें डायबिटीज है, यानी जो शुगर के मर्ज में मुब्तला है और तवील अरसे से कुछ मखसूस दवाएं इस्तेमाल कर रहे हैं। इन शुगर की दवाओं में खास कर एक दवाई अहम है जिसे मेटफॉर्मिन कहते हैं। अगर आप मेटफॉर्मिन ले रहे हैं तो भी आपके जिस्म में विटामिन B1 की कमी हो सकती है। खुशखबरी यह है कि इसके लिए महंगी ग़िज़ाओं की जरूरत नहीं। अगर आप अपनी रोजमर्रा खुराक में दालें, चने, लोबिया, साबित अनाज, सूरजमुखी के बीज, बादाम और मुख्तलिफ किस्म की फलियां भी शामिल करें तो आप विटामिन B1 की कमी को आसानी के साथ पूरा कर सकते हैं। जो लोग गोश्त खाने के आदी हैं उनके लिए मछली, मुर्गी और कलेजी बहुत फायदेमंद है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ विटामिन B1 की कमी पूरा करके आप टांगों को मजबूत नहीं कर सकते। इसके लिए एक दूसरा विटामिन भी बहुत अहम है और ये विटामिन है विटामिन B6। सोचिए, अगर आसाब जिस्म के अंदर बिजली की तारें हैं तो विटामिन B6 इन तारों में पैगाम पहुंचाने वाले केमिकल्स बनाने वाला सबसे अहम केमिकल है। ये केमिकल दिमाग और पट्टों के दरमियान राब्ता कायम करते हैं। जब इन केमिकल्स की मिकदार कम होती है तो चलने फिरने की सलाहियत भी कम होने लगती है। इसलिए आपने गौर किया होगा कि बड़ी उम्र में लोग चलने फिरने से गुरेज करते हैं, क्योंकि जिस्म और टांगे इतनी ताकतवर नहीं रहती। विटामिन B6 की कमी में बाज़ अफराद को टांगों में खिंचाव, रात के वक्त पिंडलियों में दर्द, पट्टों की कमजोरी, हाथों और पाँव में झुंझुनाहट या गैर मामूली थकन महसूस होती है। अगर ये अलामात आपको महसूस हो तो विटामिन B6 की कमी हो सकती है। कुदरती ग़िज़ाओं की बात करें तो विटामिन B6 हासिल करने के लिए केला, आलू, चिकन, मछली, अंडे, चने, पालक, अखरोट और सूरजमुखी के बीज खास तौर पर अहम है। अगर रोजाना की खुराक में ये चीजें मुनासिब मिकदार में शामिल की जाएं तो अक्सर लोगों में ये कमी पूरी हो जाती है। यहाँ एक खास बात आपको बताते चलें कि अगर आप खाने से इन तीनों विटामिन्स की कमी पूरी नहीं कर सकते तो वीडियो के आखिर में आपको एक आसान
और सबसे बेहतरीन तरीका बताएंगे कि सिर्फ एक गोली को इस्तेमाल करते हुए आप इन तीनों विटामिन की कमी को पूरा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक एहतियात लाजमी है, आपने अपनी मर्जी से विटामिन B6 की मिकदार ज्यादा लेनी शुरू नहीं कर देनी, क्योंकि ज्यादा मिकदार लेने से नुकसान भी होता है। दोस्तों, विटामिन B1 असाब को तवानाई देता है, जबकि विटामिन B6 आसाब और पट्टों के दरमियान राब्ते को तेज करता है। लेकिन एक ऐसा विटामिन अभी बाकी है जिसकी कमी बाज़ औक़ात इंसान को वॉकर या छड़ी तक पकड़ने पर मजबूर कर देती है, और वो है विटामिन B12 यानी विटामिन B12। इस विटामिन को आसाब की हिफाजती लेयर बनाने वाला विटामिन बी कहते हैं। आगे हम ये भी जानेंगे कि बाज बुजुर्गों में इसकी कमी सबसे ज्यादा पाई जाती है और कौन सी ऐसी ग़िज़ाएं हैं जिनसे आप विटामिन B12 की कमी को पूरा कर सकते हैं। और वीडियो के आखिर में इन तीनों विटामिन को सिर्फ एक टैबलेट के जरिए पूरा करने का तरीका भी बताएंगे। जी हाँ, तो बात करते हैं आखिरी विटामिन B12 यानी B12 की। अगर आपने कभी बिजली की तार देखी हो तो इसके ऊपर एक हिफाजती लेयर होती है जो बिजली के बहाव को महफूज रखती है। हमारे असाब के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। इनके गिर्द एक हिफाजती लेयर मौजूद होती है जिसे माइलिन शीथ कहते हैं। विटामिन B12 इस लेयर की सेहत को बरकरार रखने में सबसे अहम किरदार अदा करता है। जब जिस्म में विटामिन B12 की कमी हो जाए तो आसाब सही तरीके से काम नहीं कर पाते। इसका असर सबसे पहले अक्सर हाथों, पांव पर जाहिर होता है। शुरू में अलामात मामूली लगती हैं, लेकिन जैसे पांव का सुन होना, सुइयां चुभना, पांव का ठंडा हो जाना और आपका बैलेंस यानी तवाज़ुन खराब होना, अगर ये अलामात आपको महसूस हो तो विटामिन B12 की कमी हो सकती है। दिलचस्प बात यह है कि 50 साल से ज्यादा उम्र के अफराद में विटामिन B12 की कमी ज्यादा देखी गई है। इसकी एक वजह यह है कि उम्र बढ़ने के साथ मैदा खुराक से B12 जज्ब करने की सलाहियत कम कर देता है, और खास तौर पर जो लोग डायबिटीज के मरीज हैं और वो लोग जो तवील अरसे से मेटफॉर्मिन इस्तेमाल कर रहे हैं, उनमें भी विटामिन B12 की कमी हो जाती है। इसीलिए डायबिटीज के मरीजों को विटामिन B12 लेने का अक्सर मशवरा दिया जाता है। दोस्तों, ये तीनों विटामिन अंडे, दूध, दही, पनीर, मछली, गोश्त और कलेजी में भी पाए जाते हैं। अगर कोई शख्स मुकम्मल तौर पर सब्जी खाता है तो इसमें विटामिन B12 की कमी का इम्कान ज्यादा होता है। इसलिए ऐसे अफराद को डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक सप्लीमेंट लेने चाहिए। अब जरा तीनों विटामिन को एक साथ समझने की कोशिश कीजिए। विटामिन B1 जिस्म के खलियों और असाब को तवानाई फराहम करता है। विटामिन B6 आसाब और पट्टों के दरमियान पैगाम रसानी को बेहतर बनाने में अपना किरदार अदा करता है, और विटामिन B12 आसाब की हिफाजती तह को बरकरार रखता है और उनकी सेहत को बेहतरीन हालत में रखता है। जब ये तीनों विटामिन मुनासिब मिकदार में मौजूद हों, मतवाज़न ग़िज़ा, मुनासिब प्रोटीन, एक और फिजिकल एक्टिविटी और अच्छी नींद भी शामिल हो, तो ये तीनों विटामिन आपके जिस्म और टांगों की मजबूती का बायस बनते हैं। अगर आपको तीनों विटामिन एक ही बार लेने हो तो आप इन्हें एक टैबलेट यानी एक गोली रोजाना रात सोने से पहले इस्तेमाल करके पूरा कर सकते हैं। बाजार में आपको किसी भी बड़ी फार्मेसी से ये तीनों विटामिन एक ही टैबलेट में मिल जाएंगे। इसलिए अगर आपकी उम्र ज्यादा है तो अपनी टांगों की कमजोरी को बुढ़ापा समझकर नजरअंदाज मत कीजिए। आप इन्हें मजबूत बना सकते हैं और छड़ी और वॉकर के इस्तेमाल से बच सकते हैं। इसके साथ मतवाजन खाना खाइए, हल्की वॉक कीजिए और अपनी शुगर को भी कंट्रोल में रखिए। अगर मुमकिन हो तो रोजाना हल्की या 30 मिनट की वॉक लाजमन कीजिए। अगर आपको ये मालूमात मुफीद और फायदेमंद लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है डॉक्टर इमरान जफर और आप देख रहे हैं न्यूट्रिशन विद डॉक्टर इमरान। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।